एक तरफ 50,000 टन से ज्यादा भारी जहाज डूबने जा रहा है, उसमें तकरीबन 2,500 लोग डूबने और मरने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इंजीनियर्स मुसलसल उसकी बिजली ऑन रखते हैं, म्यूजिशियन मुसलसल मौसीकी बजाते हैं और हौसला बंधाते हैं कि हो सकता है तुम बच जाओ। एक दर्दनाक दास्तान टाइटैनिक की जो सबने सुन रखी है नए अंदाज से 4 स्टार कैफे में, आज आप सुनेंगे हम सबकी ज़बानी। जी ठीक है। 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद राजपूत, अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टाइटैनिक पे। तो दोस्तों, टाइटैनिक पे जो मैं लेकर आया हूं नए जाविये, नई बातें, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा हॉन्ट करती है टाइटैनिक की ये चीज कि ये अपने जमाने का सबसे बड़ा शिप तो था, लेकिन इसको बनाने वाले हॉलैंड और वोल्फ, इन दोनों साहिबान ने यह दावा किया था कि ये कभी ना डूबने वाला शिप तैयार कर रहे हैं। ये तकरीबन 884 फुट लंबा यानी 1000 फुट का इसका डेक था, जिस पर भागते भागते इंसान थक जाए। कई मंजिला इसकी इमारत थी, 25 इंजीनियर्स इसमें मुसलसल काम कर रहे थे। और ये अपने ही पहले सफर पे ही जब निकला तो ये 31 मई सन 1911 में बनने वाला टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही डूब गया, 2 टुकड़े होकर टूट गया और इसमें 1500 लोग तकरीबन मर गए। ये सारी दास्तान टाइटैनिक मूवी में सब लोगों ने देखी है। कौन भूल सकता है उन अमर किरदारों को जिनमें केट विंसलेट ने अपने हुस्न के जलवे दिखाए, खूबसूरत एक्टिंग की, और साथ में उनके रोनाल्डो डिकैप्रियो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए। और उस दिन से मैं उनका फैन, उनकी तमाम मूवीज देखता हुआ आया। लास्ट मैंने देखी रेवेनेंट, आउटस्टैंडिंग मूवी, उसमें भी कमाल था। उसमें भी कमाल। जेम्स कैमरॉन की जिंदगी में जिस तरह अवतार और टर्मिनेटर 2 हैं, उसी लेवल की ये प्रोडक्शन टाइटैनिक मूवी थी, जो कि मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमेटोग्राफी में जेम्स कैमरॉन को एज ए डायरेक्टर, राइटर अमर कर। ऐसे ही इसके कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं बड़े खास किस्म के, जो हमने बहुत कम डिस्कस किए हैं। जज्बाती पहलू तो सबने देखे कि उसके 25 इंजीनियर्स जब वो डूब रहा था जहाज, तब भी वो उसकी कॉइल्स को और उसकी मशीनों को चला रहे थे, और डूबने तक और डूबने के बाद भी टाइटैनिक की लाइटें ऑन रही। क्या मंजर होगा। और उसको फिल्माया भी बहुत कमाल तरीके से टाइटैनिक मूवी में। उसमें म्यूजिशियंस भी आखिरी 4 घंटे जो हैं डूबने के, कुछ 2 कहते हैं, कुछ 3, कुछ 4, उसमें वो वायलेंस प्ले करते रहे, उसमें चेलो बजाते रहे, लोगों का दिल बहलाते रहे, वो रोते रहे, आवाजें फरत, मतलब उस मौसीकी को कभी फील करें आप तो आपको अजीब सी फीलिंग आती है कि वो सुर कैसे होंगे, वो गाने कौन से होंगे, वल्लाह आलम। लेकिन ये है कि एक बहुत ही दर्दनाक वाकया, लेकिन एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया भी। बिल्कुल अजीबोगरीब इस लिहाज से कि इसमें बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जो आपको वर्ताए हैरत में डाल देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये देखें, इस शिप को चलाने के लिए 825 टन कोयला डेली यूज होता था। यानी कि इतना बड़ा शिप था कि जिसमें 825 टन कोयला डेली यूज करते थे। बिल्कुल सही है। और इसी तरह डोरथी गिब्सन जो है, ये उस जमाने में खामोश मूवीज बना करती थी, उनकी एक अदाकारा थी, वो इसमें से बच गई, सर्वाइवर थी। उसके बाद फिर उन पर एक मूवी बनाई गई, सेव फ्रॉम द टाइटैनिक। ये मूवी जो है, ये इसके प्रिंट्स जो है वो जाया हो गए, वेस्ट हो गए, बच गई थी। और इन्होंने वहां जाकर सबसे पहले इस मूवी को लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने ही लिखा था इसको। अच्छा। इन्होंने लिखना स्टार्ट किया क्योंकि ये वहां थी, इन्होंने हर सारा कुछ खुद देखा थी ना, इन्होंने लिखना शुरू किया और उसके बाद फिर ये मूवी बनी थी। और इसका कोई प्रिंट नहीं बचा। ये चली भी, इसका कोई भी क्लिप हमारे पास, ये सबसे पहली मूवी थी, सबसे पहली मूवी थी टाइटैनिक पे बनने वाली। और इसको अब इसका कोई प्रिंट नहीं है, मतलब हिट भी हुई थी उस वक्त काफी ज्यादा। अब इसका कोई प्रिंट नहीं। इसमें काफी सारी क्लासेस थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और ये जो इकोनॉमी क्लास थी जिसमें गरीब गुरबा सस्ता टिकट लेकर सफर ट्रैवल कर रहे थे। और उन्होंने जाना था जनाब ब्रिटेन से निकले और होते हुए इन्होंने अमेरिका पहुंचना था। जो नहीं पहुंच सके तो इकोनॉमी क्लास में 700 से 1000 लोग जो थे वो सफर कर रहे थे। उनके नहाने के लिए सिर्फ 2 बाथटब थे। यानी कि एक अच्छा टाइटैनिक जहाज जिसके इकोनॉमी क्लास का ये हाल था कि सिर्फ 700 लोगों के लिए 2 बाथटब। टाइटैनिक जिसमें 2240 लोग सवार थे, उनमें से 1500 मर गए, बाकी जो बचे सबके पास अपनी अपनी बताने के लिए दास्तानें थी। लेकिन ये हादसा अवॉइड किया जा सकता था। हो सकता था कि ये हादसा होता ही ना, अगर
जो लोग सामने होते हैं जो कि फार बीनर्स कहलाते हैं और ये दूरबीन से जो है वो असेस कर लेते हैं, उस जमाने में किया करते थे कि कोई चीज तो नहीं आ रही। और इस रास्ते में ग्लेशियर्स थे और उसके लिए जाहिर है इन्होंने बाकायदा एक इंतजाम भी कर रखा था। लेकिन मजे की बात यह है कि उस दिन दूरबीनें मौजूद थी जहाज में, मगर अमले के पास वो दूरबीनें उठाकर इस्तेमाल करने की ये सलाहियत इसलिए नहीं थी कि वो दूरबीनें एक लॉक में पड़ी हुई थी और उसकी चाबी जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था जिस कैप्टन को उसके पास। बिल्कुल। और वो चाबी बाद में कितने शाहजी कितने डॉलर की सेल हुई है वो? 90 सर $90,000 यानी उसकी भी ऑक्शन हुई। वो चाबी इतनी महंगी बिक गई और वो चाबी भी क्योंकि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसकी। और इसके अंदर एक साहब थे जनाब जॉन जैकब ऑस्ट्रफोर और ये उस जमाने के अल मशहूर अमीर तरीन आदमी थे, अल मारूफ अमीर तरीन आदमी थे, समझे जाते थे। और जब वो डूबा है बंदा तो उसकी जेब से $2500 $2,500 की रकम निकली है, यानी आज से 100 साल पहले 109 साल 110 साल। बहुत बड़ी बात है ये। मैंने बहुत बड़ी इसके रकम लिए थी। ये पढ़ा था कि ये हनीमून पे गया हुआ था अपनी वाइफ के साथ और वापस आ रहा था वहां से। हाँ, ये वापस आ रहा था हनीमून से और ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। इसके बाद फिर रिपोर्टिंग भी पूरी दुनिया में इतने बड़े हादसे की गई जो कि गलत थी। कोई भी सही इतला बर वक्त पहुंच नहीं रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी लिखा था कि इसमें जनाब 866 अफराद जो हैं वो बच गए हैं और 1250 अफराद जो हैं वो डूब गए हैं। और ये फिगर्स हर अखबार में मुख्तलिफ। और जो फैक्ट है ना उसमें ये है कि जो तीसरे हिस्से से भी कम लोग बचे थे उसमें। लेकिन इसमें मैंने ये भी पढ़ा है कि मुख्तलिफ अखबारों ने तो ये भी लिखा कि कोई मरा ही नहीं है, सब पहले स्टार्ट में ये भी आता सारे है आ कि रहे हैं, कोई मरा ही मसला नहीं नहीं है, उसमें लाइफ बोट्स हैं, सब आ जाएंगे। जबकि उसमें जो कश्तियां थी, लाइफ बोट्स थी, अगर उनको उस टाइम प्रेशर होता है ना यार। हाँ। उस दौर में आप जाके देखें, टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी ना, इतना इस तरह का दौर नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो। जाहिर बात है कि वहाँ उस टाइम लोग ये है ना कि ना चढ़ना पड़े ना हाँ, गवर्नमेंट। ये इतना हौच पौच था कि लाइफ जैकेट्स, लाइफ जो वो थी कश्तियां, लाइफ बोट्स थी, अगर उनको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता लेके जा सकते थे, लेकिन 20 लेके गए थे। नहीं, जितनी भी लेके गए थे, अगर उनको भी प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता तो आधे बंदे बच सकते थे। प्रॉपर इस्तेमाल कर नहीं, अगर वो चाबी ही ना गुम होती या वो बंदा चाबी भूल गया होता तो आपको नजर आ गया होता। आपको पता है कि उसकी शार्प एजेस लगी हैं जिसकी वजह से उसकी साइड टाइटैनिक की उड़ गई है। मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें था कि अगर ये स्ट्रेट जाके लगता हो सकता है बच जाता। हाँ हाँ, वो क्यों काट देता ना फिर उसको, हो सकता है बच जाता, रुक जाता टकराकर या उसे फाड़ देता, व्हाटएवर, बट पॉसिबिलिटी वाज देयर। हो सकता है इससे भी बड़ा हादसा हो जाता। बिल्कुल, तो एवरीथिंग वाज पॉसिबल। बट और उस दिन हुआ भी यही था कि नॉर्मली जो ग्लेशियर बाहर निकलता है 100 to 400 मीटर्स जो है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन उस दिन था भी 100 ओनली। तो ये ऊपर भी चढ़ सकता था शिप, जितना बड़ा इसकी लंबाई थी शिप की। देखिए, जब कोई हादसा होता है तो उसकी रीजंस तो खुद ब खुद इकट्ठी हो खुद जाती हैं। आप ये देखिए कि जनाब एक वायलेट जैसप नाम की इसमें खातून सवार थी। अच्छा, ये अमले में थी इसके और उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। अच्छा, वो बच गई, सर्वाइवर थी। उसके बाद उन्होंने जॉब कर ली एक और जहाज में जाके, टाइटैनिक डूब गया। उसके बाद उन्होंने ब्रिटानिका नाम के एक जहाज में जाके मुलाजमत कर ली। ठीक है, वहां जॉब की। वो भी थोड़े अरसे के बाद जहाज डूब गया। ये नर्स थी, जंगी ये नर्स थी, ये नर्सिंग के शोबे में थी। और आप ये देखें कि वो एक जंगी माइन, जो बहरी माइन थी, उसका शिकार हो गया ब्रिटानिका और ये उसमें से भी बच गई। जहाज उड़ाते जा रही है, बाकी उम्र उनकी जो है वो लेकिन वो उस हादसे में उनके सर पे चोट लगी थी, जिसके बाद फिर वो ज़हनी आर्जे में रही, मरीजा रही। तो ये भी एक फैक्ट था जो कि इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट भी है कि 800 कुछ लोग जो उसके जो सर्वेंट्स कह लें या ड्यूटी में कह लें अलाउ थे, तो उसमें से सिर्फ 23 जो थी वो फीमेल्स थी, यानी कि ये भी कम थी। भाई इनको फीमेल चाहिए जहाँ पे भी हो, भाई मसूद साहब को यही गिला कहते कम थी। यार ये फिगर भी कमाल इस के बंदे ने फैक्ट देखो कौन सा ढूंढा है कि कम थी। इसकी एक और छोटी सी स्टोरी है कि एक जो
बंदा है वो 2 बच्चे लेकर अपने आता है और बेगम से उसकी लड़ाई हो जाती है और वो ये सोचता है कि भाई इन बच्चों के चक्कर में माँ भी पीछे पीछे आ जाएगी और वो अमेरिका जाना चाहता है अपने अच्छे मुआश के लिए और अमेरिकन क्रेज एक चल रहा था सब पूरी दुनिया में जिस वक्त अभी बहुत ज्यादा फ्लोरिशिंग इकोनॉमी थी आपके अमेरिका की। तो देखें शूमिये किस्मत कहते हैं इसको, किस्मत की बात, फेट किस्मत उन्हें ले आई। वो जनाब दोनों बच्चे बच गए, छोटे बच्चे दोनों भाई थे, वो बच गए, बाप मर गया और माँ फिर बाद में पहुंची अमेरिका और उसने आके फिर इन बच्चों को वापस लिया। उससे पहले जो है वो तकरीबन 6 माह तक वो एक फ्रेंच आदमी को, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी ना बच्चों को, वो फ्रेंच इसलिए और वो फ्रेंच जो बंदा था उसने अडॉप्ट किया उनको। और अडॉप्टेशन का चलता है कि वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं छोटे बच्चों को। अच्छा, एक और आपको जनाब यहाँ पे बता देते हैं कि मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नॉवल लिखा फ्यूटिलिटी के नाम से। अच्छा। और ये लिखा था तकरीबन 1900 समथिंग में, ठीक है, बिल्कुल 1900 के अवाइल में। इस हादसे से 1912 में ये डूबा, 12 साल पहले तो 12 साल पहले उसने एक नॉवल लिखा, यानी कि 1899 या 1900 में। हाँ जी। और वो जनाब कहने लगा उसमें नॉवल में एक उसने जहाज डुबोया स्टोरी करी, उसका नाम था टाइटैन। बिल्कुल, ये टाइटैनिक है, उसका नाम था टाइटैन। अच्छा। वो डूबा और देखें 12 साल के बाद, किस्मत की बात है कि टाइटैनिक नाम का जहाज भी डूब जाए। और तकरीबन उसके अंदर जो उसने उसकी लेंथ बताई थी जहाज की, तकरीबन वो भी वो तकरीबन थी। मैच कर रही थी। वो भी मैच कर गया। काफी सारी जो चीजें उसने उसके अंदर प्रिडिक्ट की थी, जो लिखी थी उस स्टोरी में, वो सारी तकरीबन मैच करती थी टाइटैनिक की। और सबसे अमेजिंग चीज ये थी कि टाइटैन, उसका नाम देखें कितना मैच कर रहा था, टाइटैन, और 2 टुकड़े होकर उसका जहाज। अच्छा, 2 टुकड़े होकर, ये भी उसने ये उसमें फैक्ट लिखा बहुत बड़ा था था, ये भी उसने लिखा था। कि टाइटैन 2 टुकड़े होकर डूबा था और ये टाइटैनिक भी 2 टुकड़े होकर डूबा। यार वैसे कमाल नहीं है। और ये मैं देख रहा था कि इस पे काफी बात हो रही थी कि भाई ये 2 टुकड़े नहीं हुआ, यूं ही डूब गया ये वो। तो ये जो मूवी जब स्टार्ट की थी तो बाकायदा जेम्स कैमरॉन जो है वो जहाज को देखने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए, उसके इंटीरियर को देखने के लिए, उसका फर्नीचर कैसा था, उसकी पोजीशन, तो वो पूरा उन्होंने रिसर्च किया। क्योंकि ये 75 इयर्स ये डिसाइड नहीं कर सके थे, वो मिला नहीं था। 75 इयर्स के बाद तो मिला। फिर इन्होंने कहा कि हाँ वाकई ये 2 टुकड़ों में ये टूटा था और उसी तरह फिल्माया भी गया। फिर उसको ऑलमोस्ट वही चीज दिखाई है, हकीकत बनाने की कोशिश की है, बहुत जबरदस्त कोशिश है। 75 लाख रुपए में जनाब ये बनाया गया था। आज के 19 करोड़ डॉलर बनते, 75 लाख डॉलर में। हाँ, 75 लाख डॉलर में बनाया गया था। 19 करोड़ डॉलर्स आज के बनते हैं अगर हम कन्वर्ट करें, ऑलमोस्ट। ठीक है। और आप ये देखिए जो मूवी बनी थी ना वो 20 करोड़ डॉलर्स की बनाई गई थी। आज अगर हम उसको देखें तो वो तकरीबन 36 करोड़ डॉलर बनते हैं। तो 36 करोड़ वर्सेस 19 करोड़। उस मूवी से उन्होंने कितना बिजनेस किया ये भी तो देखो ना। लेकिन आप ये देखिए कि इस मूवी की कीमत में आज के जमाने में 2 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं, पूरे 2 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इसकी जो आप मूवी की बात कर रहे हैं ना, 2.2 बिलियन डॉलर का इस मूवी ने बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस में। हाँ जी। 2.2 बिलियन डॉलर। 8-10 टाइटैनिक अब बना लो। जितना मर्जी टाइटैनिक बनाओ आप। अच्छा, इसमें जो क्लासेस थी ना, अमीर लोग कुछ मरे, कुछ गरीब लोग मरे, ये बड़ा अमीर गरीब का बड़ा सिस्टम चल रहा था। फर्स्ट क्लास की वाहिद एक लेडी थी जो इसमें मरी, और वो उनके मरने की रीजन क्या थी कि जी वो अपने कुत्तों को नहीं छोड़ सकते। कुत्तों को नहीं छोड़ा था तो वो जनाब उन्होंने कुत्तों को नहीं छोड़ा, कुत्तों ने इनको नहीं छोड़ा। फिर अच्छा, मैंने भी एक फिगर पढ़ा था कि इसमें जो हाई क्लास के जो लोग वहाँ पे थे, अगर उनकी वर्थ निकाली जाए तो 500 मिलियन डॉलर थी उस टाइम 500 मिलियन डॉलर। तो ये जनाब कुछ फैक्ट्स थे। टाइटैनिक का आगाज जब हुआ था सफर का, पहली बार ये शिप समंदर में अपना सफर कर रहा था तो उसका एक क्रेज था। उस वक्त के अमीर लोगों में ये एक क्रेज भी मौजूद था कि ठीक है, शो ऑफ करने के लिए हम इसमें जरूर जाएंगे। तादाद इतनी ज्यादा अमीरों की, मिलियनर्स और बिलियनर्स की नहीं थी दुनिया में। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि दूसरी छोटी क्लास के अंदर बहुत सारे लोग इसमें गए थे। और इसकी जो एग्जैक्ट फिगर थी वो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि 2240 अफराद टाइटैनिक में थे, जिनमें से 1500 अफराद जो है वो दुनिया से चले गए, मारे गए इस हादसे में। बस इन्हीं मालूमात के साथ अभी आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है भैया तो शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। अल्लाह हाफिज़।